एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करने से पहले आप लोग जो है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारा बेसिक क्लियर किया है, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं क्लियर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आएंगे और ना ही इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज वगैरह का कंसेप्ट लगता है। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है तो आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन क्वेश्चन को देखने से पहले आप जाके पहले बेसिक वाली वीडियो देखें फिर इस क्वेश्चन पे आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वहां पे क्या दिया है, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इक्वल टू -4/5। इसने कहा है कि यहाँ पे जो है वो हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लगी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। सपोज हमारे पास ये क्या है, ए है, ठीक है, और ये क्या है, 1 है, मतलब ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई किसके साथ किया जा रहा है, यहाँ पे ये हमने ए माना था, सेम है -4/5, ठीक है, तो ये क्या ए है, और इक्वल टू जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये देखें, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी ए की वैल्यू जो है वो दिखा रहा है ना। तो जब हमारे पास कोई भी नंबर होता है, ठीक है, उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, ए आता है, मतलब वही नंबर आएगा, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती थी, ये प्रॉपर्टी कहती थी 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये था, ठीक है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया, ठीक है। क्या वो प्रॉपर्टी क्या कहती, वो कहती थी कि अगर आपने किसी भी नंबर को लिया, ठीक है, और उसको, ठीक है, सपोज आपने लिया 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है, और फिर आप जो है वो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी नंबर के साथ, तो आंसर आपका जो है वो क्या आएगा, 4 ही आएगा, वही नंबर वापिस रिपीट होगा। कोई फर्क पड़ रहा है आंसर में, नहीं पड़ रहा है ना। तो ये कौन कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है, ठीक है जी। पार्ट नंबर सेकेंड, ओके, पार्ट सेकेंड जो है वो क्या कहता है, वो कहता है -3/, ठीक है, क्या कहता है, -3/17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -2/, ठीक है, -2/7, -2/7 के, ठीक है, और मल्टीप्लाई -13/70, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारे पास ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, -3/17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2/7, ये इक्वल है किसके, ठीक है, यहाँ पे क्या देखें, -2/7, ठीक है, मल्टीप्लाई -13/7, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बी, और ये क्या है हमारे पास ए। देखिए बी क्या कहता है, -2/7, ए क्या कहता है, -13/17, यही कहता है, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपने क्या कर देना है, रीअरेंज कर देना है नंबर को, क्या करना है, नंबर को रीअरेंज करना, मतलब अगर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो बी के साथ, ठीक है, और क्या है, आपने यहाँ पे रीअरेंज कर देना है, ठीक है, बी को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, तो क्या आंसर में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हम ये करके भी देखते हैं, रुको मैं आपको एक इसकी ना एग्जांपल करवाती हूँ।
ठीक है 2k, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास a में ले लेती हूँ 3, ठीक है, b ले लेती हूँ 4, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल है, अब यहाँ पे क्या लेना है, b मल्टीप्लाई बाई a, क्योंकि नंबर को रीअरेंज करना है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे भी 12। आंसर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, माइनस सीन है, ध्यान रखिए। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। तो 13 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है 26 आएगा, ओके, आएगा 109 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप जब इसको करोगे 7 को 17 के साथ तो 119 आएगा आंसर, ठीक है जी। तो आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब हमारे पास, जब हमने नंबर को भी रीअरेंज कर रहा लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी आपको लगे कि कहीं पे भी नंबर जो है वो रीअरेंज हुए, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए है, बट जब आप उसको सॉल्व करो तो आंसर शुड बी सेम, तो फिर वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी थर्ड टाइप है वो कहती है -19/29, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इक्वल टू 1। अगर आपने मेरी बेसिक की वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी जिसका नाम था मल्टीप्लाइकेटिव। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या था, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या कह रहा था कि आपने ये नंबर है, ठीक है, जैसे -19/29 है, ठीक है, इसका इनवर्स लेना है। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा करना है आपने, ठीक है, 29/-19, ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ये कौन कह रहा था, ये कह रहा था मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, और दूसरा इसका नाम था रेसिप्रोकल। क्या नाम था, रेसिप्रोकल था इसका, रेसिप्रोकल। तो ये देखिए, ये 29 और ये 29 मर गए, ये 19 और ये 19 मर गया, तो पीछे क्या बचा 1। ये कौन सी है, कम्यूटेटिव इनवर्स, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4/3, ठीक है, एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, ठीक है, तो ये क्या है, a है, ठीक है, ये आ गया a, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, और ये आ गया c, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास a है, a 6 किसकी जगह पे था, b की जगह पे था, मल्टीप्लाई बाय b, ओके, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या था मेरा, c था यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन कह रहा था कि अगर a, ठीक है, a को आपने लिया, ठीक है, और फिर आपने ब्रैकेट लेके b मल्टीप्लाई बाय c किया, इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाय b, ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, ठीक है। तो अगर याद हो तो मतलब उसमें
तो ये जो था ये हमें कौन था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, मतलब साथ देना। पहले इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे पहले बी ने किसका साथ दिया, सी के साथ था, ठीक है, बी किसके साथ था, सी के साथ। अब सी को बाहर निकाला, ए अकेला था, तो अब बी किसके पास आ गया, ए के पास, मतलब क्या कर दिया, साथ दे दिया, इसने दोनों का साथ दे दिया ना। साथ देने वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, साथ देने वाली प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि एसोसिएट करो, मतलब मेरा साथ दो। पहले ए अकेला था, इसके साथ कोई नहीं था, ये बी के साथ, सी के साथ था बी, ठीक है, फिर इसने क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सी का साथ दिया और यहाँ पे आके इसने ए का साथ दिया, ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बड़े गौर से देखना, ठीक है। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, कहते हैं कि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है ना। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3/1 4/1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12/1। तो ये रेशनल नंबर ही आया ना, कुछ और तो नहीं आया। तो क्या है, जो दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आता है, वो हमेशा रेशनल नंबर के इक्वल आता है।